हेलो गाइस, मैं रमन आप सभी को अपने YouTube चैनल एबीसी स्टडी पे स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि टेंस क्या होता है, इसके डेफिनेशन को जाना था, उसके बाद इसके पार्ट्स को जाना था कि टेंस मोस्टली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो हम लोगों ने इसमें जाना था कि प्रेजेंट टेंस टेंस का वह हिस्सा होता है जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, और पास्ट टेंस टेंस का वह हिस्सा होता है जिसे हम लोग एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं, और फ्यूचर टेंस टेंस का वह हिस्सा होता है जिसे हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे। तो अभी हम लोग जानेंगे टेंस यानी प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो चलिए देने का तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेजेंट टेंस होता है ये देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, और इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा होता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। न्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, तीसरा, और इसका एक और नाम होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी इसे बोलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो ये 4 इसके पार्ट्स थे। हम लोग बारी बारी से इसके सभी रूल्स को, इसके रूल्स को जानेंगे, फिर इसके रूल्स को, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इन सभी के रूल्स को जानेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग जानने वाले हैं, वो जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो चलिए इसको देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसका जो पहचान होता है जिसे हम आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन जिसका हिंदी होता है पहचान। मतलब ये कैसे पहचानेंगे ये इसी टेंस का है, तो आइडेंटिफिकेशन का हिंदी होता है पहचान। तो वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती है, लगा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यानी कि वाक्य के अंत में अगर ये सभी लगा रहेगा, ता है, ते है, ती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है इसको जानते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर को जानते हैं।
अभी हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो V1 जिसे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं, और इसे V5 मतलब फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब के जो पार्ट्स होते हैं वो स्पेशली 5 पार्ट्स मतलब 5 होते हैं, जैसे V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करेंगे। अब चूंकि V1 का यूज कहाँ होगा और V5 का यूज कहाँ होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसके लिए एक नोट तैयार करना पड़ेगा, और तभी जाके हम लोगों को समझ में आएगा कि ये क्या यहाँ पे किसका यूज करेंगे। तो आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, अन्य प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, V1 लगता है, V1 लगता है, ठीक है। और इसका जो सेकेंड नोट है वो है ही सी इट दैट, या किसी का अगर नाम वगैरह रहेगा, ही सी इट दैट नेम प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। तो ये रूल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं जानते तो आपसे बहुत सारी गलती हो सकती है। आई वी यू दे देता अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 लगता है, और ही सी इट दैट नेम प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है कि V5 लगता है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में, और अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंबल टाइप में होता है, तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं वह, जैसे वह घर जाता है, वह घर जाता है, तो वाक्य के अंत में देखिए ताहे लगा हुआ है। सबसे पहले इसका जो पहचान होता है, वाक्य के अंत में ताहे तेहे तीहे लगा रहता है, तो वाक्य के अंत में ताहे लगा हुआ है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। अब सब्जेक्ट के अनुसार से पता चलेगा इसमें क्या लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा। तो आप सभी जानते हैं वह जो सब्जेक्ट है वह का होता है ही, और हम लोगों ने लिखा है सेकेंड नोट में कि ही सी दैट नेम प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 लगता है। तो वह मतलब अकेला, वह घर जाता है, दैट इज कहने का मतलब है कि अकेला जाते नहीं, सिंगुलर सब्जेक्ट भी है। तो ही के साथ क्या लगेगा, जाना, जाना का क्या होता है गो, और गो का V5 यानी वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो क्या होगा, गो में ईएस जोड़ देंगे, गोस हो जाएगा, है ना। ही गोस कहाँ जा रहा है, कहाँ जाता है, तो घर, तो ही गोस टू, घर के लिए होम या हाउस कुछ भी लिख सकते हैं, ही गोस टू हाउस हो जाएगा, है ना। इसी तरह से और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं, तो वाक्य अंत में ते है लगा हुआ है, तो इसी टेंस का है। और देखो हम लोग है, तो हम लोग का क्या होता है, सब्जेक्ट है हम लोग, तो हम लोग का होगा वी। और आप सभी जानते हो कि ये वी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है बल्कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो इसके साथ क्या लगता है, इसका जो नोट होता है वो देखिए आई वी यू के साथ, इन सभी के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो वी है यहाँ पे, तो वी के साथ क्या लगेगा, वी के बाद V1 V5 में से क्या लगेगा, V1, तो पढ़ना का क्या होगा, पढ़ना का रीड, और रीड का V1 भी क्या होगा, रीड, तो हो जाएगा वी रीड क्या, तो किताब, तो रीड अ बुक हो जाएगा। वी रीड अ बुक हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से ये था हमारे लिए क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस का। अफर्मेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इन सभी की जरूरत होती है। और अब हम लोग जानेंगे इसी टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेज करते हैं।
अभी हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही अभी हम लोग जानेंगे। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव को जानने वाले हैं। इंट्रोगेटिव का हिंदी होता है क्या और नेगेटिव का होता है नहीं। यानी अगर किसी सेंटेंस में क्या प्लस नहीं लगा हुआ है तो इसे हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव कहेंगे। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसकी जो पहचान, यानी जो पहचान होता है वो तो सेम ही होता है। जो प्रेजेंट टेंस का होता है वही इसका भी होता है। अफर्मेटिव में जो होता है वो वही पहचान इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में ही होता है। वाक्य अंत में ता है, ते है, ती है लगा रहता है। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा हम लोग वो इसमें क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं। जो हम लोग V1 V5 उसमें होता है तो इसमें सब्जेक्ट के पहले चूंकि इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे लेना होता है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग डू या डस का यूज करते हैं। ठीक है, डू या डस का यूज करते हैं। डू या डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नहीं है तो नॉट प्लस ये V1 V5 है तो यहाँ पे केवल और केवल क्या हो जाता है, V1 हो जाता है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, प्लस क्वेश्चन मार्क, है ना। तो इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लिया जाए, क्या वे लोग, क्या वे लोग पटना नहीं जाते हैं, क्या वे लोग पटना नहीं जाते। वाक्य अंत में देखो ते है लगा हुआ है तो इसी टेंस का है। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है इसमें तो इंट्रोगेटिव, नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव। अब हमें क्या करना पड़ेगा, डू या डज का यूज करना पड़ेगा। तो डू या डज का यूज जो हम लोग करते हैं वैसे ही, बिल्कुल ही वैसे ही करते हैं कि अगर यहाँ पे क्या होगा कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, यानी कि आई वी यू दे तथा अन्य प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं कि डू का यूज करते हैं। ठीक है, और ही सी इट दैट नेम, इन सभी के साथ क्या करते हैं कि हम लोग डस का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, क्या वे लोग पटना नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे डू और डज में से क्या हो जाएगा, वे लोग है तो सिंगुलर नहीं है बल्कि प्लूरल है, तो इसमें प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे हम लोग, डू डज नहीं लगाएंगे बल्कि डू यूज करते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा डज डू वी, क्योंकि डू या डज में से एक तो डू लगेगा इसके साथ और सब्जेक्ट होगा वी, सॉरी यहाँ पे होगा डू दे। ठीक है, वे लोग का दे होता है, डू दे। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे, डू दे नॉट। अब देखो यहाँ पे क्या है, जाना V1 लेना पड़ेगा, तो जाना का जाना मतलब गो, तो गो इसका V1 भी वही होता है। डू दे नॉट गो टू, कहाँ तो पटना, तो डू दे नॉट गो टू पटना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। और एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, एग्जांपल तो जैसे क्या, क्या वह भारत के राज्यों में क्या वह भारत के राज्यों में नहीं टहलता है, नहीं घूमता है, सही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्या है कि ये इसमें एक लॉकिंग पैटर्न आ सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले घूमता है वाक्य में ता है लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी टेंस का है, तो वह है तो वह के लिए क्या यूज करेंगे, डू या डज में से ही सी इट दैट नेम प्लस थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, यहाँ पे डज लगता है। ठीक है, तो हम लोग इसमें डज लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें लग जाएगा डज। उसके बाद सब्जेक्ट है तो डू या डज में से डस लग गया। उसके बाद ये सब्जेक्ट क्या होगा, ही, डज ही, नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट, डज ही नॉट। उसके बाद V1, तो घूमना का V1 क्या होगा, घूमना का होता वंडर, तो हम लोग वंडर लिख देंगे। ठीक है, डज ही नॉट वंडर। ठीक है, अब मे के लिए इन द का यूज किया था, हम लोग पीछे से मूव करते हैं, इन द, मे के लिए इन द यूज करेंगे। इन द राज्यों का क्या होगा, इन द स्टेट्स हो जाएगा,
इन द स्टेट्स, के लिए ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ भारत का क्या होगा, इंडिया। तो कुल मिलाकर हो गया डज ही नॉट वांडर इन द स्टेट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इसको जाने अभी, और अभी हम लोग जानेंगे इसी का एक टर्म वाला ले लेते हैं। अगर कहीं भी सेंटेंस में अगर सबसे पहले टर्म आ जाए तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे बनाएं। ठीक है, तो टर्म जितना भी जब WH क्वेश्चन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टर्म बोलते हैं। तो अब टर्म कैसा होता है उसको जानते हैं। तो जैसे मान लिया जाए WHAT व्हाट, ये व्हाट मीन्स क्या होता है, क्या। WHO हु मीन्स क्या होता है, कौन। देखो WH क्वेश्चन मतलब WH से स्टार्टिंग है इसका, है ना। WHY वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। WHERE वेयर मीन्स होता है कहाँ या जहां। ठीक है, तो इस तरह से ये जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, टर्म होते हैं। और टर्म सेंटेंस में कहीं भी रहे तो उसको हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो कोई खास नहीं होता, उसमें स्ट्रक्चर में क्या होना है, डू, यानी टर्म को सबसे पहले लगा दे तो उसका डू या डज। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम सोचने की कोशिश करें, जैसे वह क्यों नहीं एक कहानी लिखता है। वह क्यों नहीं एक कहानी लिखता है। ठीक है, वह क्यों नहीं एक कहानी लिखता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखो कहीं भी रहे अगर वाक्य अंत में ता है लगा हो, इसी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, लेकिन यहाँ पे ये क्या देखो सबसे पहले क्यों लगा हुआ है, तो WH क्वेश्चन है यानी कि टर्म है। और टर्म कहीं भी रहे सेंटेंस में उसको सबसे पहले बनाते हैं, यानी डू या डज से पहले भी हमें टर्म लगाना पड़ेगा। यानी क्यों का क्या होता है, वाई, तो हम लोग लगा देंगे वाई। उसके बाद देखो, उसके बाद वाई, उसके बाद फिर डू या डज में से क्या लगेगा, ये वह है तो वह के साथ क्या लगेगा, डज, तो वाई हो जाएगा, वाई डज। वह का होगा ही, सब्जेक्ट है। उसके बाद नहीं है तो नॉट लगा दो, वाई डज ही नॉट। लिखना का क्या होता है, राइट। वाई डज ही नॉट राइट, वाई डज ही नॉट राइट एक कहानी, तो ए स्टोरी। Why does he not write an story? ठीक है, राइट अ स्टोरी। ठीक है, तो राइट अ स्टोरी, तो यही था। और इसके लिए हम लोगों ने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स को जाना। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।